कभी कभी गर्भवती रहती हैं, जिसके कारण वो नहीं कर पाती पहले साल। फिर उसके बाद जब पुत्र हो तो उनको संतान सप्तमी व्रत रहना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत रहने से जन्म जन्मांतर तक सुख भोग करना पड़ता, भोग होता है। और अंत समय में जब इस साल रह लिए ना आप, तो कभी जीव जंतु रहते हैं तो भगवान आपको उस दिन भोजन ही न देंगे। जीव जंतु रहेंगे, कोई भी अलग योनियों में आप जन्म लेंगे, तो उस योनि में जाकर आपको भगवान स्वयं व्रत रखवाएगा, स्वयं याद रहेगा आपको। फिर उसके बाद अगले जन्म में रहेंगे तो ऐसे जगह जन्म लेंगे जहां धर्म कर्म होता हो। फिर भगवान आपको फिर से वही व्रत या कहीं ना कहीं से जबरदस्ती करवा के या फिर कहीं ना कहीं से करवा ही देंगे। बोले शंकर जी महाराज की। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों को संसारिक कलेश दूर होकर वे धनवान पुत्र हों। यह सुन भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़े उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों ही अति प्रसन्न हुए तथा उनको आसन पर बैठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस तेरे पुत्र को मार डाला है, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, कृपया करके मुझे चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत व इस व्रत का सविस्तार मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी और रानी वह ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां उसने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश, श्री पार्वती मैया की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता की व्रत पूजन कर रही हैं, आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती गणेश का पूजन अक्षत चंदन आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन में संकल्प करके घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण, घमंड के कारण कभी इस व्रत को करती या कभी भूल जाती थी। कुछ समय बाद यह दोनों स्वर्ग को प्राप्त हो गई, अर्थात अपने शरीर को त्याग दी। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मण मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली, क्योंकि वो हरदम रहा करती थी और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। जब कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह को भी त्याग दिया। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरे ओर शिव जी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी, क्योंकि वो रानी पुनः बनी थी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पहले जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तब उसके गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ।
तथा वह 9 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी ने इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वश में आकर, भ्रम के वश में आकर उन ब्राह्मणों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी ना मरे। जब भूषण देवी भगवान की पूजा से सेवानिवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी न मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग कर रही है, नए नए चीज सुख की प्राप्ति कर रही है। इसका भेद मुझे निष्कपट कहे, मैं तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, रानी मैं तुम्हारे 3 जन्म की कथा हाल कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और मैं ब्राह्मणी थी और हम अयोध्या में रहा करती थी और मेरा तुम्हारा बड़ा ही प्रेम था जिस प्रकार इस जन्म में है। एक दिन तुम सरयू नदी में स्नान करने गए तो वहां कुछ स्त्रियां को संतान सुपी का व्रत व पूजन करते देख हमने भी उस व्रत को करने का निश्चय किया, किंतु तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में बदरिया और मुर्गी की योनि मिली हम दोनों को। शिव की कृपा से और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत नाम स्मरण इस जन्म में भी न भूली और व्रत का नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है कि तुमने इस प्रकार का पाप किया। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी इस संतान सती के व्रत को करिए जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी कि मैं तेरे पुत्रों को जहर लड्डू में देकर मार रही थी और सोचो मेरा भ्रम कैसे फिर गया कि मेरे संतान नहीं और दूसरे के संतान को भी नाश कर रही थी। शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कह भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह जो व्रत है वह पुरुष भी कर सकते हैं, है ना, करवाना चाहे तो, अगर संतान नहीं है तो। यह संतान को सुख देने वाला वह पापों को नाशक उत्तम व्रत है। पापों को नाशक का उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं करें और दूसरों को भी कराना चाहिए और करावें। जो नियम पूर्वक इस व्रत को
करके भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करते हैं और करवाते हैं, वे अंत में शिवलोक को पाते हैं। बोले शंकर जी महाराज की, गणेश जी महाराज की।